हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कोई रिव्यू नहीं शेयर करने वाली हूँ। आज मैं बात करूंगी आपसे। और मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे और आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअली जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी वो कैसी थी। मैं ना इस बारे में एक साथ तो सारी चीजें अब याद करनी पड़ेंगी, तो मैं नहीं बता पाऊंगी। बट जितनी चीजें मुझे याद आती जाएंगी धीरे धीरे ही सही, तो मैं ना इसके सीरीज बनाऊंगी और आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। पार्ट 1 पार्ट 2 करके इस तरीके से अपनी वीडियो शेयर करूंगी मैं इसी चैनल पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है। यहाँ पे मेरे जो फैमिली है वो ज्यादा है, यहाँ लोग ज्यादा हैं और ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये सबको जानना जरूरी है कि क्या हुआ था और आखिर मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी क्यों नहीं शेयर की, या फिर मैंने बिल्कुल किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि ये चल क्या रहा है। और वीडियो भी मेरी स्मूथ तरीके से आ रही थी एंड मेरा काम भी एकदम बढ़िया चल रहा था। और उस दरमियान जो है बिल्कुल भी मैंने किसी को ये फील होने ही नहीं दिया है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। तो मतलब ये मेरा पर्सनल पर्सनली मेरा ये डिसीजन था कि मैं चाह रही थी कि मैं इस चीज को उतना शो ऑफ या फिर कुछ भी ऐसा ना बताऊं, ताकि जब चीजें बिल्कुल सही तरीके से हो जाएंगी तो सबको पता चल ही जाएगा, ये लग रहा था मुझे। तो शुरुआत होती है लाइक अभी से 1.5 साल पहले से। और जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे फर्स्ट मंथ में थोड़ा डर लगा था, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। और ऑनेस्ट बात यह है कि मैंने एक दो जो है मिसकैरेज भी फेस किए थे। तो मुझे लगा कि अब नहीं मुझे किसी को अभी बताना चाहिए, और जब चीजें बहुत स्मूथ तरीके से हो जाएंगी तो मैं बता दूंगी। तो जब मुझे फर्स्ट मंथ में पता चला एंड मैंने किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, बट हाँ मैंने एक जो बेसिक जांच होती है, जो रेगुलर जांच होती है, वो मैंने कराई थी, क्योंकि वो हर एक वुमेन को करानी चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है जो फुल बॉडी चेकअप होता है वो आपको वैसे भी साल में एक बार करा लेना चाहिए। एक कंसर्न होता है कि हम ठीक हैं या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन जल्दी निकल जाता है एंड सस्ता निकल जाता है। अगर आप टाइम से कोई चीज पता कर रहे हो तो मैंने एक रेगुलर चेकअप कराया था एंड जस्ट वो जो फॉलिक एसिड एंड विटामिन की जो गोलियां होती है वो मैंने खाई थी। और सब कुछ स्मूथ चल रहा था। फिर मुझे पता चला नेक्स्ट मंथ ही मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद में मैं थोड़ा फर्स्ट मंथ में डर गई थी, क्योंकि मुझे बहुत घबराहट हो रही थी पहले वाले एक्सपीरियंस को लेके, और मैं किसी को भी बताना नहीं चाह रही थी, बिल्कुल भी नहीं बताना चाह रही थी। इनफैक्ट मन करता था मेरा बताने का, बट नहीं बताना चाह रही थी। तो मैंने बिल्कुल जब 3 से 4 हफ्ते जब हो जाते हैं, लाइक 1 मंथ पूरा हो गया था, तो मैं फिर डॉक्टर के यहाँ गई थी। एंड इस बार मैंने डॉक्टर की विजिट में बिल्कुल देर नहीं की थी। और डॉक्टर के यहाँ जाने पे मतलब उन्होंने जांच लिख दी थी। पहला अल्ट्रासाउंड लिख देते हैं वो लोग, और वो अल्ट्रासाउंड इंटरनल होता है एंड 6 वीक पे होता है। उसमें बेबी की जो हार्ट बीट है उसको पता करते हैं, ठीक है। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हार्ट बीट भी पता करना होता है। एंड मतलब वो सारी चीजें याद करके मुझे बहुत घबराहट और बहुत अजीब अभी भी लग रहा है, क्योंकि वो जो टाइम था वो स्मूथ तरीके से निकल गया ईश्वर की दया से। ये बहुत अच्छी चीज है। एंड करंटली मेरी बेटी यहाँ मेरे बगल में सो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। और सो इसलिए रही है यहाँ पे क्योंकि मैं काम करती हूँ, तो ये मेरे पास ही रहती है, वरना तो फिर मुझे रोने की आवाज आने लगती है, तो मेरा काम में मन लगता नहीं है। इसलिए मैं बगल में इनको लिटा लेती हूँ। तो ये तो एक बात रही। तो जब अल्ट्रासाउंड के लिए मैं गई तो मैं बहुत घबरा रही थी कि पता नहीं, क्योंकि ऐसा मैंने सुना था, डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि देखिए समटाइम्स क्या होता है, हार्ट बीट आती है और समटाइम्स हार्ट बीट नहीं आती है बेबी को, तो उसको ना फिर अबॉर्ट ही कर देते हैं वो लोग। तो और मुझे डर लग रहा था कि ओ माय गॉड अब क्या होने वाला है। एंड क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होंगे कि मेरी एज क्या है। तो मेरी एज है, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो 32 थी मेरी एज, ओके। और अब मैं 33 की जो है हो जाऊंगी, मतलब हाँ 33 हो जाऊंगी, ओके। सो 15 फेब को समझ लो आप। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि जब मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी, मुझे चीजें उतनी याद नहीं आ रही, बट मैं शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है।
तो अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई थी एंड उसमें हार्ट बीट उन्होंने मुझे सुनाई और मेरा मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मैं क्या बताऊं। इतना मुझे अच्छा लग रहा था कि ओके ओके, मतलब बेबी इज सेफ और हार्ट बीट है, अच्छा है। फिर मैं बाहर निकल के आई, मैंने रातुल जी को बताया कि ऐसे ऐसे है, तो वो भी खुश हो गए। और क्योंकि हम दोनों ही चाह रहे थे कि बेबी सेफ हो, ठीक है। उसके बाद में फिर डॉक्टर ने जो है रेगुलर जो चेकअप होते हैं वो हर महीने वाले जो है वो तो उन्होंने लिखे ही थे, बट उसके बाद उन्होंने फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, ये वाली विटामिन की, मल्टी विटामिन की जो गोलियां थी वो लिख दी एंड मुझे एक पाउडर दिया था उन्होंने, प्रोटीन पाउडर पीने के लिए, कि आप इसको दिन में एक बार जो है दूध में डाल करके पी लो, या फिर आप इसको चाहो तो दही में पी लो अगर आपको नहीं दूध में पसंद आ रहा है, और आप चाहो तो इसका वनीला वेरिएंट ले लो या चॉकलेट वेरिएंट ले लो, और पाउडर का, और बड़ा ही मतलब बहुत ही थिक पेस्ट बन जाता था उस पाउडर का, बट ठीक है। और उसकी वजह से बेबी जो है वो अच्छे से ग्रो करता है, तो आपको ज़रूर से पीना चाहिए। और जैसे बेबी को समटाइम्स क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को बेबी को 3 मंथ तक पेट में होल्ड करने के लिए ना समटाइम्स इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, तो वो वाले इंजेक्शंस भी मुझे लगे थे, क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मतलब इतना पैनिक हो जाती हूँ मैं, इतना घबरा रही थी कि सब ठीक होएगा, सब ठीक होएगा, सब ठीक होएगा करके। और ट्रैवलिंग उन्होंने बिल्कुल मना कर दी थी कि आप 3 मंथ तक कहीं मत जाना, और तो मैं कहीं नहीं गई थी, और बता भी नहीं सकते थे किसी को, घर में भी नहीं बता सकते थे। एंड बस हंसी आ जाती थी एक दूसरे को देख के। और उसके अलावा हाँ, खाने पीने की चीज़ों में मैंने बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मैंने कुछ खाया ही नहीं बाहर का, आप ये समझ लो। सब कुछ उन्होंने कहा था सिंपल, आपको दाल चावल रोटी सब्जी जो घर में नॉर्मल से भी नॉर्मल फूड बनता है वो आप खाइए, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में, क्योंकि 3 to 4 मंथ आपको एकदम सिंपली आराम से काट लेने होते हैं बस एक बार, और जब सब कुछ ठीक होता है तो 5वें 6ठे महीने से आप खाना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये था। बट डर आपका जब तक बेबी आपके हाथ में नहीं आ जाता तब तक रहता ही है, बट लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, और आप जितना ज़्यादा काम करोगे, जितना एक्टिव रहोगे और जितना आप खुश रहोगे उतना अच्छा है। एंड मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं डे 1 ही पूछा था मैंने, मतलब 1 मंथ जब कंप्लीट हो गया था अल्ट्रासाउंड फर्स्ट पे, कि क्या मैं नारियल पानी पी सकती हूँ, क्या मैं ऑरेंज जूस पी सकती हूँ, और क्या मैं और कौन सा जूस था, अनार का जूस था, मैंने वो पी सकती हूँ। तो उन्होंने ये तीनों चीज़ मुझे अलाउ कर दी थी, तो मैं एवरी डे एक नारियल पानी सुबह, एक शाम को पीती थी, और दिन में 1 से 2 गिलास छाछ पीती थी, इनफैक्ट ज़्यादा भी पी लेती थी समटाइम्स। और पानी जो है वो देखिए जितना मैं पी रही थी उससे 1 से 2 गिलास ज़्यादा ही पी रही थी, क्योंकि बेबी को अंदर अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड आप जितना रखोगे आपको उतना ही अच्छा होता है, मतलब बेबी अंदर उतना ही हेल्दी होता है और आपके लिए भी अच्छा होता है। और कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी भी जो है वो हो जाती है अगर आप ज़्यादा हाइड्रेटेड हैं तो। हाइड्रेटेड मतलब पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने जूस जो है मैं दोपहर में पीती थी 11 बजे के करीब, और फ्रेश बाहर से मंगवाती थी, फिर बीच में मैं घर में भी कभी कभी बना लेती थी, ठीक है। और गुड़ उन्होंने मना कर दिया था मुझे कि आप 4 महीने तक गुड़ नहीं खा सकते हो, और गुड़ मुझे बहुत पसंद है। बट घी मैंने खूब खाया है, इतना खाया कि मेरे गाल वाल जो है अभी भी निकले हैं और अभी भी ये अंदर जा नहीं रहे हैं, मतलब पेट भी निकला है, मैं खुद मोटी हो गई हूँ। बट इट्स ओके, क्योंकि चीज़ें जो है वो एक टाइम के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और खाना पीना भी बहुत ज़रूरी है। कभी आप सोचो कि आप तुरंत से डिलीवरी के बाद डाइट करने लगो, तो ऐसा मत करना। और जो चीज़ें आपको बताई जाएं, डॉक्टर जो आपको इंस्ट्रक्शन दें उनको ज़रूर से फॉलो करें। कभी भी जो है अपने मन से कुछ ऐसे ही नहीं करने लगे। और ये सच है कि सीढ़ियाँ चढ़ना, वजन उठाना, ये सब मना कर दिया था, तो ये सब मैंने किया ही नहीं। और काम करने के लिए अगर आपके घर में हाउस हेल्प हैं, जो कि मेरे घर में 2-2 हैं, तो ईजी होता है सब कुछ। इसलिए मतलब आपको सिर्फ अपना ही केयर करना होता है, और अपना अपने काम का बस इतना ही, और बाकी तो घर के सारे काम हो जाते हैं। हाँ, स्टार्टिंग के जो
3 महीने थे ना, उसमें मुझे बहुत वॉमिट आती थी, उसमें इतनी इतनी वॉमिट आती थी मुझे। एंड वो कब आती थी मुझे ना, दोपहर में आती थी। बस 11-12 बजने स्टार्ट होते थे एंड मुझे एकदम से उल्टी आनी शुरू हो जाती थी, और 3 बजे तक आती थी थोड़ा बहुत। उसके बाद ना तो सुबह में आती थी, ना शाम को आती थी, ना रात में आती थी, कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट मैंने रात रात भर बैठ के वीडियोज शूट की हैं, बनाई हैं, और मेरी कोई सच वो हेल्पिंग टीम नहीं है, तो मैं फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज मैंने उस चीज को इतना लाइटली लिया कि बेबी तो है पेट में, और तो कोई मतलब कोई बीमारी नहीं है, तो इसको मैं बहुत खुशी से कैरी करती थी। इनफैक्ट मेरे 9 ऑलरेडी ये बेबी हैं, उस समय 6 थे, अभी 9 है, तो इनको भी मैंने हैंडल किया है, तो मतलब मेरे लिए चीज़ें अच्छी थी। बट मैंने ना थोड़ा संभल संभल के काम किया है, तो 3 महीने तक हम कहीं नहीं गए घूमने के लिए, और उन्होंने 2 व्हीलर पे भी बैठने को मना किया था कि आप बाइक पे नहीं बैठ सकते हो। आई डोंट नो, बट उनको थोड़ा डेलिकेट लगा होगा। और उसके बाद में फिर 3 महीने के बाद मैंने अपने सिस्टर को एंड फैमिली में कुछ कुछ लोगों को बता दिया था। तो उसके बाद में फिर जब 5वां महीना चल रहा था, तो मैं गई थी नैनीताल, गई थी, कैंची धाम गई थी। और आपने मेरी ट्रिप की वीडियोस देखी होंगी, तो हम वहां गए थे, तो सब ठीक था। गाड़ी बहुत धीरे धीरे, मेरे चक्कर में इतनी धीरे धीरे चलानी पड़ी थी कि डबल टाइम में हम पहुंचे थे, और आराम से लेट करके मैं गई थी। अगर आपको ट्रैवल करना भी है तो आप संभल करके डॉक्टर से पूछ करके करें। एंड पता है, उस समय कोविड की एक वैक्सीन मेरे लगी थी बिफोर प्रेगनेंसी, बट प्रेगनेंसी के टाइम पे डॉक्टर ने मुझे वो भी मना कर दी थी कि आप मत लगवाइए अभी, क्योंकि बेबी जरूरी है। तो मैंने वो सेकंड डोज नहीं लगवाई थी, और अभी तक मुझे लगी नहीं है, मैं सोचूं लगवा लूं, और बहुत जरूरी है लगवाना उसको। और मैं ये कहूंगी कि हाँ, मैंने ना एक चीज बहुत फॉलो करी थी उन 9 मंथ में, कि मैंने केमिकल और ये जो क्रीम और ये इस तरीके की जो चीजें होती हैं, इनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाई थी। और स्पेशली फेस पे, और मेरे फेस पे बहुत भयानक वाले यहाँ यहाँ पूरे में पिगमेंटेशन आ गए थे, बट अभी करंटली वो ठीक हो गए हैं। एंड मैंने उसके लिए ना रैंडमली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करे थे, एंड उनसे मुझे बहुत फायदा मिला। तो मैं ये कहूंगी कि जितना हो सके आयुर्वेदिक, नॉन टॉक्सिक एंड जो वेगन और पैराबेन फ्री और उस तरीके के केमिकल फ्री प्रोडक्ट होते हैं, आप वो यूज करना अच्छा रहेगा। ठीक है, वो मैंने यूज किया। और लोग कहते हैं कि बेबी जब आप प्रेग्नेंट हो तो हिना मत लगाओ, तो मुझे लग रहा है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ही सबसे ज्यादा हिना के रिव्यू किए हैं, और मैंने तो हिना खूब लगाई थी। हाँ, ये है कि मैं बाहर नहीं निकली हूँ, लाइक जैसे लोग दोपहर में निकल रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो ऐसा मैंने नहीं किया, और अकेले में कहीं नहीं गई हूँ। और 24/7 मेरी रातुल जी ने केयर की है 9 महीने, टचवुड 24/7, मतलब वो कहीं नहीं गए हैं एक दिन के लिए भी। सो ये अच्छी चीज थी। 1-2 दिन के लिए गए होंगे, तो वो भी मेरी वजह से, मेरे किसी काम से गए होंगे। तो कोई ना कोई आपके पास जरूर होना चाहिए, कोई भी हो, सपोर्ट के लिए। और हाँ, जब 5वां महीना निकल जाता है, तो उस दौरान आपको फील होगा, 5वें महीने में, वैसे 4th से स्टार्ट हो जाता है कुछ लोगों को, बच्चा लात मारता है पेट में, एंड जिसकी वजह से समटाइम्स यूरिन पास हो जाता है, एंड आप कपड़े चेंज करते हो, दिन में कई बार चेंज करते हो, बट ये एक नॉर्मल चीज है। और अगर आप प्रेगनेंसी को एक नॉर्मल, एक हेल्दी तरीके से एंजॉय कर रहे हो, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। और ये बिल्कुल भी डरावनी चीज नहीं है, एंड ये बहुत अच्छा है। सो हाँ, एक चीज और कि तो बेबी किक मारने लगता है पेट में, तो फिर 5वें महीने में किसी का बेबी ज्यादा मारता है, किसी का कम, तो 5वें महीने में बेबी कुछ ज्यादा ही किक मारता है। तो पहले मुझे लगता था कि इतनी लातें चल रही हैं पेट में, क्या हो रहा है। 6ठे महीने में भी बहुत ज्यादा। और जब 6ठा महीना चला था, तो मेरा बर्थडे था, बट तब भी मैंने किसी को नहीं बताया था, मैंने फोटोज भी शेयर नहीं की थी, मुझे लग रहा था कि बस एक बार सब कुछ आराम से हो जाए। फिर 7 मंथ में मुझे, जब मैं उठने बैठने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत होने लगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। जिससे मैं लेटती थी तो 2 तकिए इधर लगे हैं, 2 इधर लगे हैं, मतलब 5-6 पिलो लेकर के मैं लेटती थी, और आधे से ज्यादा पूरा बेड ही मैं घेरे रहती थी, और इस तरीके से लेटती थी, तो बस थोड़ा सा उठने में प्रॉब्लम होती थी। तो
तकिए के सपोर्ट से या किसी के सपोर्ट से आप उठ सकते हो, तो ये था। और उसके बाद में 7 मंथ जब आया है तो थोड़ा सा मुझे घबराहट ये हुई, क्योंकि लोग ऐसा बोलते हैं कि प्री मेच्योर डिलीवरी नहीं हो जानी चाहिए 7 मंथ में, वरना तो बेबी को बहुत प्रॉब्लम होती है। बेबी को फिर उसमें रखते हैं वो लोग, आईसीयू में रखते हैं, वॉट। तो एक एक दिन मैं भगवान का नाम लेके कहती थी बस 7 मंथ निकल जाए, बस 8 मंथ निकल जाए। तो इस तरीके से जब 7 मंथ निकल गया, 8th मंथ निकल गया, तो और देखिए बीच बीच में सारे अल्ट्रासाउंड भी हुए हैं, सारी जांच हुई है, और कुछ ज्यादा ही जांच हुई है, कुछ ज्यादा ही मेरे ब्लड टेस्ट हुए थे। क्योंकि जब 8वां महीना आया तब तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरे साथ एक भयंकर वाली ट्रेजेडी हो गई। मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने 8 महीने तक मुझे देखा, और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया कि वो मेरी डिलीवरी नहीं करने वाली है। एंड मैं नाम नहीं लूंगी, बट मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इतना कि मतलब मैं पैनिक हो गई, रोने लगी कि आखिर ऐसा क्यों ये कर रही है। उन्होंने बोला कि हमें यूएस जाना है, तो आप अपनी डिलीवरी हमारे किसी कोलीग से करा लो। अब आप सोचो, आप जिस डॉक्टर के साथ 8-9 महीने से कंफर्टेबल हो, उनको सारी प्रॉब्लम बता रहे हो, अब सडनली आप किसी नई डॉक्टर के हाथ लग जाओ तो ये तो बहुत अजीब हो जाएगा। तो फिर भी उन्होंने बताया, हम गए उस वाले हॉस्पिटल में, हमने देखा और हमें समझ नहीं आया वो हॉस्पिटल, तो हम और ज़्यादा परेशान हो गए कि अब क्या करें। डॉक्टर ने तो कह दिया कि मैं तो डिलीवर नहीं कर पाऊंगी आपका बेबी, और आप जो है हमारे जानने वाले हैं उनके यहाँ करा लो, और वो भी शहर के आउटर में ही पड़ते हैं उनका हॉस्पिटल। तो हम वहाँ गए, वो हमें समझ नहीं आया, बहुत ही अजीब सा था। एंड क्योंकि मैंने ये पहले से ही माइंड मेकअप करा हुआ था कि मुझे सी सेक्शन ही कराना है, मुझे ऑपरेशन से ही बच्चा कराना है, तो मैंने डॉक्टर को भी बता दिया था, 1st से 2nd मंथ में ही मैंने बता दिया था कि मुझे बेबी जो है सी सेक्शन से चाहिए, मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहिए भैया। तो उन्होंने बोला कि ओके। और जब लास्ट में बोल रही हैं कि मुझे यूएस जाना है 1 मंथ के लिए, तो अब बताओ, मेरी तो डेट थी जून में, तो मैं परेशान हो गई बहुत ज़्यादा। फिर रातुल जी ने कहा कि 2 दिन का टाइम लेते हैं और देखते हैं लखनऊ में कौन सी बेस्ट डॉक्टर है, कहाँ कहाँ है। तो हमने सहारा हॉस्पिटल में देखा, बहुत सारे हॉस्पिटल में देखा, तो फिर मैंने देखा मिडलैंड हॉस्पिटल में। एक्चुअली मैंने नहीं, रातुल जी गए थे वहाँ पे ढूंढ ढांड के कि कहाँ अच्छी डॉक्टर मिलेगी। तो फिर वहाँ पर एक बहुत ही जेंटल डॉक्टर हैं, एंड वो बहुत अच्छी हैं। उनकी काफ़ी एज है, बट सीनियर डॉक्टर हैं, बट बहुत अच्छी हैं। अभी मैं नाम नहीं लूँगी वीडियो में। सो वो उनको मिले, एंड वो पहले आई थिंक केजीएमसी में भी थी, वहाँ से फिर यहाँ पर शिफ्ट हुई हैं। मैंने हॉस्पिटल का नाम इसलिए बता दिया बिकॉज वहाँ की सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी, वहाँ के लोग, वहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी थी, वो मुझे बहुत बहुत पसंद आई भैया, ऑनेस्टली। और जब आप किसी चीज़ के लिए पे करते हो और आपको उसके बदले में चीज़ें एकदम स्मूथ मिलती हैं, तो खुश होता है इंसान। तो उन्होंने पता किया, उन्होंने बताया उनको, तो उन्होंने मेरी फाइल देखी और उन्होंने बोला कि आपको तो जांच करानी पड़ेगी, इन जांच से कुछ नहीं होता। और मेरी जो पहली वाली डॉक्टर थी, उन्होंने मेरी शुगर की जांच ही नहीं कराई थी। तो वो जो ग्लूकोज पिला करके जो जांच होती है 7 मंथ में, वो उन्होंने कराई नहीं मेरी। तो फिर इन्होंने मेरी जांच कराई, तो मेरा शुगर इतना डाउन निकला, कम निकला। उन्होंने कहा खूब मीठा खाओ, और प्रोटीन की कमी निकली, बहुत सारे ब्लड टेस्ट निकले, एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग में दोनों टाइम मेरे ब्लड टेस्ट हो रहे थे। तो 8 मंथ कंप्लीट होने में 2 दिन बाकी थे, तो मैं डर गई बहुत ज़्यादा। कोई कह रहा था कि 8th मंथ में बेबी नहीं होना चाहिए, कोई कह रहा था कि 8th मंथ के 2 दिन तो कंप्लीट हो जाए, मतलब 9 मंथ लग जाए। फिर डॉक्टर ने कहा कि आप जो है पहले थोड़ा सा खाने में चीज़ें चेंज करिए। बहुत सारी चीज़ें बढ़ी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें घटी हुई थी, बहुत कुछ गड़बड़ हो गया था। एंड वो मेरी पहली डॉक्टर ने, उन्होंने जांच ही नहीं लिखी थी, तो पता नहीं। फिर भी मैंने उनको लिख के भेजा कि देखिए मेरी दूसरी डॉक्टर जो हैं, जो हमने ढूंढी हैं, उन्होंने ये जांच लिखी है, तो आपने क्यों नहीं ये जांच कराई। तो उन्होंने कहा इन जांच की नीड ही नहीं थी। तो मैंने कहा ओके। और यहाँ पर क्या था कि ये सिचुएशन बन गई थी कि अगर आप बेबी को तुरंत तुरंत डिलीवर नहीं कराओगे तो उसकी जान को खतरा है, ऐसा था कुछ। तो मतलब हम दोनों ही घबरा गए कि ये क्या है। और ये तो उन्होंने, पहली वाली डॉक्टर ने बिल्कुल बताया नहीं था।
मैं धीरे बोलने लगी। तो फिर उसके बाद में आई नो ये थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बट ये काम की चीज़ें हैं, इसमें आप ज़रूर से सुन लो। तो उसके बाद में फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, 2 दिन का टाइम और ले लो, क्योंकि मैं चाहती थी कि मतलब जितना डिले हो जाए, 9वें महीने में कम से कम 10 दिन ही हो जाए। तो डॉक्टर बोली ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको तुरंत बेबी डिलीवर कराना पड़ेगा। तो फिर मेरा एक अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला बच्चा जो है वो एकदम आ, फंसा है, टेढ़ा है, तो सी सेक्शन ही होगा। वैसे भी हमने उनसे बोल दिया था कि हमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहिए, हमको सी सेक्शन चाहिए कि मैं हंसते हुए जाऊं, बेबी डिलीवर करूं लेके और चली आऊं। तो बहुत सारे लोगों ने क्लिप देखी होंगी इंस्टा पे, अगर नहीं देखी है तो मैं शेयर करूंगी। और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई थी, बट वो मैंने शेयर नहीं करी थी। फिर ऐसा लगता है ना, मतलब वो उस समय के प्राइवेट मोमेंट थे मेरे। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ऑयली बंद कर दो, और घी मत खाओ, ऑयल मत खाओ, कुछ भी हैवी मत खाओ, जस्ट आपको दाल पीनी है बॉईल करके, नमक डाल सकती हो अगर बहुत मन करे तो, और कुछ भी नहीं। और जितना हो सके, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं प्रोटीन के लिए एग या नॉन वेज कुछ नहीं खा सकती। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसा खाओ जैसे कि जो न्यूट्रेला होता है ना, उसको आप भिगो लो पानी में गीला, एंड उसको खाओ, और उसको मतलब फ्राई नहीं कर सकते ऑयल में। और फिर मेरे को उन्होंने एक अच्छा ऑप्शन दिया कि आप राजमा खा सकते हो। राजमा मुझे पसंद है, तो मैंने राजमा बॉईल करा एंड राजमा खाया सुबह शाम एक एक बोल। और उससे जो है प्रोटीन की कमी पूरी हुई होगी, जो भी है, क्योंकि मैंने बच्चे के लिए ये किया। और छाछ पिया, दूध पानी डाल करके पिया, क्योंकि फैट वाला दूध मना कर दिया था उन्होंने। तो ये सारी चीजें मैंने की, एंड 8 दिन मैंने 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन करके निकाल लिए। बट उसमें क्या था, उन्होंने कहा कि आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे ताकि बच्चे के लंग्स जो है वो अच्छे से मेच्योर हो सके। तो सुबह शाम मेरे इंजेक्शन लगते थे, घर पे ही नर्स लगाने के लिए आती थी, उन्होंने ही हमें प्रोवाइड करी थी। और उसके अलावा जो एक चीज़ उन्होंने बोली थी कि आप मतलब बेबी की हार्ट बीट चेक करते रहना। अगर इसमें क्या होता है, इस केस में हार्ट बीट बंद हो जाती है समटाइम्स, और अचानक बंद होती है, इंसान समझ नहीं पाता। तो जो है वो आ, ऐसा जब उन्होंने बोला तो हम डर गए। तो एवरी डे मुझे चेक कराने जाना पड़ता था अपनी बेबी की हार्ट बीट हॉस्पिटल। तो कभी कभी तो मुझे पता चल जाता था घर में कि हलचल हो रही है पेट में, बट कभी कभी मैं जाती थी। मतलब ऑलमोस्ट हम 8 दिन में लगातार ही गए थे। घर के पास में ही है हॉस्पिटल, इसलिए हम ज़्यादा जल्दी जा भी पाए। तो फिर उसके बाद में मेरी जो मदर इन लॉ है, उन्होंने कहा कि बच्चा इस डेट को नहीं, इस डेट को पैदा कराओ, उस दिन मूल लग रहे हैं ये वो। तो 2 दिन उसमें निकल गए। तो डॉक्टर हमारी थोड़ी नाराज हो गई। हमने उन्हें मनाया जाके कि प्लीज आप गुस्सा मत होइए, घर वालों की मर्जी है, तो 2 दिन और निकाल दीजिए, उसके बाद आप कर देना। तो उन्होंने हमें 8 तारीख की डेट दी थी, 8 जून की, और हम सब गए। हम सब क्या, मैं और रातुल जी गए। घर पे मेरे सारे कैट बेबी थे, और यहाँ पे एक हमारे जो वर्कर थे जो काम करते हैं वो थे, जो उनको देख रहे थे। तो बस मैं सारी चीज़ें पैक कर चुकी थी, और मैंने एडवांस में वीडियो शूट करी थी कि मेरा जो बेबी जब आए तो मैं उसकी केयर कर सकूं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, एंड मेरे चैनल पर भी बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो उस तरीके से मैंने अपना बैकअप बनाया था थोड़ा सा, बट ठीक है। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैं बहुत खुश थी, बट थोड़ी सी नर्वस थी। बट अगले दिन जो है सुबह सुबह रेडी हो करके, और फिर जब मैं गई हूँ ऑपरेशन के लिए, एंड बेबी किस तरीके से हुआ है वो बात मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूंगी, बिकॉज वो एक अलग, पूरा एक अलग भाग है जो कि मुझे आपको बताना है कि क्या क्या होता है, किस तरीके से आप जो है चीज़ें फेस करते हो, और सब कुछ बहुत स्मूथ तरीके से हो जाता है अगर आपके डॉक्टर अच्छे हैं, अगर वहाँ के लोग आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको मिसबिहेव नहीं कर रहे, या आपसे इरिटेट नहीं हो रहे हैं। तो और वैसे भी मैं पूरे मूड के साथ में गई थी कि बस अब जो है आज तो बेबी होना ही है करके। तो इस तरीके से तो ये सारी चीज़ें हैं। और धनश्री को तो आप देखते ही हैं, उनका नाम धनश्री है, मेरी बेटी। और वो अब हो गई हैं पूरे 7 महीने कुछ दिन की।
तो बहुत धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, शरारती हो रही हैं, लेकिन बहुत ही प्यारा बच्चा है वो। क्योंकि मुझे उतना टचवुड उतना तंग नहीं किया है, जैसे कि बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये है। बाकी मुझे बहुत खुशी है मम्मी बनने के बाद में, और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो मेरे चैनल पे आपने स्लोनेस देखी है ना, क्या बोलूँगी इसको, मेरा चैनल थोड़ा सा, जो मैंने अपना काम थोड़ा कम कर दिया है, लाइक कभी कभी वीडियोस नहीं आती हैं और मैं रिप्लाई तो दे ही नहीं पाती हूँ, बहुत कम रिप्लाई दे पाती हूँ। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, जैसे कि बहुत कम पोस्ट मैं आजकल कर पा रही हूँ, या लेटेस्ट प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रही, बट फिर भी पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरी बच्ची बहुत छोटी है, और मुझे लगता है कि मुझे उनके साथ इस समय बहुत ज़्यादा टाइम बिताने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको मेरी केयर चाहिए ही चाहिए। दैट्स वाई। और अभी भी अगर किसी को गिला शिकवा है, या किसी को ये लग रहा है कि क्योंकि किसी ने मेरे चैनल पे एक कमेंट किया था कि अरे आप कभी वीडियो डालते हो, कभी नहीं डालते हो, ये वो, और व्यूज़ देखो। तो मुझे उससे अभी तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बच्चा जब तक पूरी तरीके से बड़ा नहीं हो जा रहा है, लाइक 1-2 साल की जब तक बेबी नहीं हो जा रही है, तो मेरा शायद यही रूटीन रहेगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप कहीं और जा कर के जो है कोई और वीडियो एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपने बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, अगर आप में से भी कोई मम्मी बनना चाह रहा है, ईश्वर करे आप जल्दी से जल्दी बन जाएं, बट अगर आप बेबी कर रहे हो तो उसको पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, एंड उसको केयर करिए, प्यार करिए, बच्चे को पालिए, और अपना काम भी धीरे धीरे करते रहिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और बच्चे की हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच। और मैं आपको धनश्री को दिखाऊं, 1 मिनट। ये मैंने इन्हें अपना स्वेटर उड़ा दिया है, यहाँ पर सो रही हैं, और आप देख सकते हो कंबल भी है, क्योंकि सर्दी बहुत है। और इस समय जो है सुबह का 4:30 बज गया है मुझे काम करते करते, तो मैंने सोचा कि इनको मैं यहीं पे लिटा लेती हूँ। ये अपनी कार सीट में लेटी हुई हैं। थोड़ी बहुत देर में जगने वाली हैं, तो मैं इनके लिए अभी दूध बना करके लेकर के आऊँगी, और इनके हर एक चीज़, हर एक बात को आपके साथ मैं शेयर करूँगी। सो थैंक यू सो मच। और अच्छा लग रहा है मुझे ये सब बातें आपके साथ करके। और फिर मैं ना, अगर आपको मन है तो उस टाइम की, जो मेरी डिलीवरी के टाइम की या प्रेगनेंसी के टाइम की जो पिक्चर्स हैं, जो फ़ोटोज़ हैं, वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ, ठीक है। 1 बाय 1 आप मुझे बताना, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँगी या फिर यहाँ पे कम्युनिटी पे। और एक चीज़ कि मैंने 7 मंथ पे बेबी के लिए शॉपिंग करी थी। सो क्या क्या चीज़ें ली थी वो आप चैनल इंडियन यूट्यूबर रारा पे जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने क्या क्या लिया था, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और मुझे चीज़ें धीरे धीरे याद आती जा रही हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। और पता है, आपसे मैंने एक दिन बोला भी था कि मैं करूँगी शेयर आपसे चीज़ें, और आपको बताऊँगी कि आपको एक्चुअली हॉस्पिटल में क्या लेके जाना चाहिए, और आप किस तरीके से अपने उस फ़ियर से डील कर सकते हो, कि मतलब घबराना नहीं है, और सब कुछ अच्छा हो जाता है, एवरीथिंग, सब कुछ। अगर और एक चीज़ मैटर करती है कि आपका पार्टनर अच्छा हो, बस। थैंक यू सो मच। बाय दोस्तों।